नमस्कार, जय श्री राम। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर अपर्णा शर्मा। आज आपके साथ इस वीडियो में बात करेंगे गुरु के वक्री होने का क्या प्रभाव रहेगा। वक्री गुरु हुए हैं 4 सितंबर 2023 को, और वक्री होने की वजह से गुरु का जो प्रभाव है, यदि आपकी कुंडलियों में इनकी स्थिति सही है तो बहुत अच्छा होगा, और यदि इनकी कुंडली, इनकी जो पोजीशन आपकी कुंडलियों में बहुत खास नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा विपरीत परिणाम ये फिर भी नहीं देंगे। कुछ ऐसे उपाय की बात भी ज़रूर करेंगे जो बहुत सरल हैं, जिनको आप करें तो जिनके लिए कुछ समस्या पैदा कर भी सकते हैं, उनके लिए भी बहुत आसानी से ये गोचर निकल सकता है। अब वक्री ग्रह क्या है? एक्चुअली जब भी कोई ग्रह वक्री होता है, इस समय में शनि महाराज भी वक्री चल रहे हैं, और साथ में 4 सितंबर को गुरु भी, जुपिटर भी वक्री हो चुके हैं। दो ग्रहों का, जो कि बहुत खास इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं, दोनों का वक्री होना क्या लेकर आ रहा है आप सभी के लिए। मेष से लेकर आज बात करेंगे कन्या राशि तक की, और अगले वीडियो में बात करेंगे अगली 6 राशियों की। वक्री ग्रह जब भी होते हैं तो इनकी पावर थोड़ी बढ़ जाती है, चाहे वो आपको नेगेटिव इफेक्ट देने वाले हों या वो आपको पॉजिटिव इफेक्ट देने वाले हों। धरती के थोड़े क्लोज ये आ जाते हैं, क्योंकि इनकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, मध्यम गति से ये चलना शुरू करते हैं, इसलिए इनको वक्री कहा जाता है। कल एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था पेज पर, जिसमें ये हमने बिल्कुल सामने से दिखाया था कि जो जुपिटर है इस समय में साफ साफ विजिबल है, क्योंकि 3 तारीख को गुरु, राहु और चंद्रमा एक ही साथ थे। इन तीनों की युति थी एक ही भाव के अंदर, और वो साफ साफ देखी जा सकती थी ऊपर आसमान के अंदर भी। चंद्रमा और गुरु का बहुत नज़दीक होना, राहु तो नज़र नहीं आएंगे क्योंकि वैसे भी वो छाया है, लेकिन इन सब चीज़ों को जो कि हम अपनी कुंडलियों में भी देख ही रहे हैं, और साथ में ऊपर आकाश में अगर देखें तो ये साफ साफ चीज़ें नज़र आती हैं। तो क्या इफेक्ट रहेगा, इस बारे में भी बात करते हैं, और क्या प्रिकॉशंस रखनी है, क्या सावधानियां या क्या उपाय करने हैं, इस बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले मेष राशि की बात करें, पहले कुछ पिछले समय की बात करें, जबकि गुरु और राहु एक ही साथ हैं पिछले कुछ समय से, और आपके लग्न में ही हैं, तो ऐसे में आर्ग्यूमेंट से बचना, क्योंकि इस समय में गुरु वक्री हो चुके हैं, तो अपना पॉजिटिव इफेक्ट तो कुछ आपको देंगे ही। ज्ञान में बढ़ोतरी आपकी होगी, बहुत सी चीज़ें जो आप करना चाहते हैं विद कॉन्फिडेंस कर पाएंगे। आपको ध्यान ये ज़रूर रखना है, किसी भी प्रकार के आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ना है, ओवर कॉन्फिडेंट किसी भी मामले में नहीं होना है। जो होमवर्क कर कर रखना है उसको वक्त पर कर कर रखें। विद्यार्थियों की बात करें, बहुत अच्छा गोचर रहेगा आपके लिए। अगर संतान की बात करें तो जिनको संतान अभी तक ना हुई हो, योग बनेंगे, या संतान पक्ष से बहुत अच्छी न्यूज़ देखने को, सुनने को मिल सकती है। अगर सप्तम भाव की बात करें, यहाँ पर आपके मैरिटल लाइफ की बात करें, तो पहले से काफ़ी इंप्रूवमेंट कुछ समय के लिए आप महसूस करेंगे। ये जो 4 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक का जो समय है, इसमें गुरु की अमृत दृष्टि आपके सप्तम भाव पर भी रहेगी, और आपके दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा बदलाव आप महसूस कर सकते हैं। धार्मिक होना इस समय में आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ ऐसी भावनाएं आपके अंदर ज़रूर पैदा होंगी, और जिनको आपको पूरा करना भी चाहिए। किसी मांगलिक कार्यों का घर में होना, किसी धर्म स्थान में जाना, मंदिर इत्यादि जाना, पूजा पाठ करना, ये सभी चीज़ों से आपको बहुत लाभ रह सकता है। अगली जो बात है वृषभ राशि की, उसके बारे में अगर हम देखें तो वृषभ राशि वालों के लिए द्वादश भाव में इस युति का होना और गुरु का वक्री होना, कहीं ना कहीं इनकम के लिए थोड़ा सा आपको सोच विचार करना पड़ सकता है, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है। लेकिन वो सभी लोग जो विदेश के लिए प्लान कर रहे हैं, या फिर जो विदेश जाना चाहते हैं, अगर आपकी कुंडली में राहु और गुरु दोनों की स्थिति मजबूत है, तो आपके लिए इस समय में, इन 4 महीनों में, विदेश के बहुत अच्छे योग बनेंगे। ऑलरेडी अगर आपने फाइल अपनी लगाई हुई है तो इसके भी रास्ते आपके लिए बनते हुए नजर आएंगे। सबसे एक और ख़ास बात ये रहेगी कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो भी इस समय में आपके लिए बहुत अच्छा योग रहेगा। घर के माहौल का ध्यान आपको ज़रूर रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं राहु की दृष्टि भी इस समय में आपके घर के अंदर होगी। जो आपका चौथा घर है, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। इस समय में कोई ना कोई घर में किसी विशेष व्यक्ति से कोई आर्गुमेंट का होना, किसी मनमुटाव का होना, ये चीज़ें भी संभव हो सकती हैं। ऐसे में वृषभ राशि के लोगों को ज़रूर एक काम ये करना है कि रोज़ाना आपको केसर या पीला चंदन जो होता है, इसका तिलक रोज़ाना अपने माथे पर ज़रूर लगाएं। पॉसिबल हो तो बुधवार के दिन गणेश जी पर दूर्वा भी ज़रूर अर्पित करें, जिससे कुछ भी नेगेटिव जो चीज़ें हैं वो आपके लिए कम से कम हो सके। अगली जो राशि है वो है मिथुन राशि, और मिथुन राशि के बारे में अगर हम देखें तो ऐसे में आपको
सोर्स ऑफ इनकम में उतार और चढ़ाव दोनों तरह की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। मेहनत आपकी थोड़ी ज़्यादा ज़रूर होगी, लेकिन इसके साथ साथ में भाई बहनों की बात करें तो यहाँ से सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आएगा और किसी तरह के छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट्स के चांसेस भी बनेंगे। अगर आप इन चीज़ों को ओवरकम कर जाते हैं, इन चीज़ों को बैलेंस कर जाते हैं, हैंडल कर जाते हैं, तो वहाँ से जो हेल्प आपको मिलेगी, जो सपोर्ट मिलेगा, उससे आप आगे बहुत प्रोग्रेस कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपके मेहनत में, पराक्रम में वृद्धि ज़रूर होगी। किसी काम को करने का ठानेंगे तो उसको पूरा कर कर ही मानेंगे। इस प्रकार का गोचर इस मिथुन राशि के लिए इस समय में चल रहा है। इस समय की अगर हम बात करें तो अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो काफ़ी हद तक ये चांसेस भी दिसंबर तक आपके लिए अच्छे हैं। ध्यान में जो आपको रखना है वो ये है कि आपके सोर्स ऑफ इनकम पर कहीं ना कहीं वक्री शनि की भी दृष्टि है, तो मेहनत से कभी पीछे हमें नहीं हटना। जो काम वक्त पर करना है उसको वक्त पर ही करना होगा, क्योंकि गुरु और शनि दोनों ही वक्री हैं इस समय में, और शनि की नीच दृष्टि आपके सोर्स ऑफ इनकम पर है। अगर कर्क राशि की बात करते हैं तो यहाँ पर कर्क राशि वालों के लिए, जो लोग अभी कोई ट्रांसफ़र चाह रहे हैं या किसी तरह की प्रमोशन काफ़ी समय से पेंडिंग है, तो ये गोचर गुरु का वक्री होना आपके लिए प्रमोशन करा सकता है, कहीं ट्रांसफ़र करा सकता है। नौकरी अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो ये नौकरी को चेंज कराने के चांसेस भी आपके लिए बहुत प्रबल बनेंगे। घर के माहौल का ध्यान आपको भी ज़रूर रखना है। शनि की ढैया भी इस समय में आपके राशि पर चल रही है और शनि की दृष्टि भी, और वो भी नीच दृष्टि, राहु और गुरु की इस युति पर है। घर के माहौल का ध्यान जरूर रखिएगा, वक्त पर चीज़ों को करने की कोशिश कीजिएगा। आलस्य की प्रवृत्ति कई बार हो सकती है, इसको दूर रखने की कोशिश आपकी ज़रूर रहनी चाहिए। कहीं ना कहीं पैसे की बात करें तो सेविंग्स में कई बार कुछ प्रॉब्लम आ भी सकती हैं। वाणी पर नियंत्रण, वाणी पर थोड़ा काबू आपका होना बेहद ज़रूरी होगा। अदरवाइज इस वजह से, कुछ बोल देने की वजह से, कई बार हम कुछ जल्दबाजी में किसी छोटी बात को बड़ा सोचकर कुछ कह देते हैं और इस वजह से घर के माहौल को बिगड़ने के चांसेस भी बनेंगे। पैसे को सोच समझकर खर्चिएगा, क्योंकि बेफजूल के खर्चे भी इस समय में होने के चांसेस बनेंगे। और अपने घर के माहौल को, खासतौर से आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि वो माहौल ना बिगड़े। अगली राशि सिंह राशि। सिंह राशि के लिए अगर हम देखें तो ये गोचर आपके नवम भाव में गुरु का वक्री होना, गुरु क्योंकि ज्ञान को देने वाला प्लैनेट है, एक ऐसा ग्रह है जो कि आपकी स्पिरिचुअलिटी को भी बढ़ाता है। आपका मंदिर जाना, सत्संगों में जाना, कुछ भी धार्मिक कार्य, मांगलिक कार्य घर में करना, ऐसी प्रवृत्ति, ऐसे जो विचार हैं वो आपके मन में आ सकते हैं और इनको पूरा भी आपको करना चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें करने में रुकावटें भी आ सकती हैं। सपोज अगर आपने कोई घर में कोई पूजा इत्यादि का आयोजन किया है या कहीं जाने का आयोजन किया है, तो इसमें कुछ विघ्न, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ हर्डल्स भी आ सकती हैं। बैलेंस करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। जितना अपने टेम्परामेंट को आप बैलेंस रखेंगे, शांत रखेंगे, उतना ये चीज़ें अच्छी से हो सकेंगी। कोशिश ये करिएगा कि अपने आप को शांत रखें, क्योंकि कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट्स किसी अच्छे कामों में आपके होने के चांसेस बिल्कुल बनते हैं। जितना धर्म कर्म में आप रहेंगे, जितना ध्यान इत्यादि इन 4 महीनों में करेंगे, आने वाले समय में यही चीज़ें आपके बहुत काम आने वाली हैं। सिंह राशि के लोगों को ओवर कॉन्फिडेंट इस समय में बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो मंगल का गोचर आपके कुटुंब भाव यानी कि आपके दूसरे घर में है, तो गुस्से पर नियंत्रण होना, बोलने पर नियंत्रण होना आपके लिए बेहद ज़रूरी होगा। शनि भी क्योंकि वक्री हैं और कामों में, खासतौर से भाग्य से संबंधित कोई ऐसे काम जिसमें आपने मेहनत बहुत की हुई है और बस अब रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, इसमें थोड़ी सी देरी भी बन सकती है। तो धार्मिक कार्यों में इन्वॉल्व रहिए और इस समय में कुछ ना कुछ दान इत्यादि ज़रूर करते रहिए। खासतौर से किसी मंदिर में थर्सडे के दिन पीली चीज़ें अगर हो सके तो दें। कन्या राशि की अगर हम बात करते हैं तो लग्न में ही मंगल का बैठना, जल्दबाजी, तेज़ी में किसी बात को कहना या कोई जल्दबाजी में डिसीजन लेना, इन चीज़ों को अवॉइड करना है। और सबसे बड़ी बात, इस बात का ख्याल रखिए, गुरु और राहु दोनों ही अष्टम भाव में, गुरु का वक्री होना अष्टम भाव में। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जो मैंने आपको पूरी स्थितियाँ बताई हैं, कि शनि का भी वक्री होना और शनि की दृष्टि इन युति पर होना, मंगल का आपके लग्न में होना, कुछ चीज़ों को आपको धैर्य के साथ हैंडल करना है। जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेना नहीं है, ना इस समय में पैसा किसी को देना है, ना ही कोशिश करें कि किसी से पैसा लें। बहुत प्रॉब्लम वाले सिचुएशन कई बार बनने के चांसेस आपके लिए बन सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव का राहु कभी भी बहुत अच्छा रिजल्ट दे नहीं पाता। लेकिन अच्छी बात यह है क्योंकि गुरु की युति में है और गुरु इस समय में वक्री हैं,
तो बहुत से शुभ परिणाम भी आपको दे सकते हैं, बशर्ते आप बहुत सी चीज़ों में पेशेंस रखकर काम करें। इस चीज़ के लिए खासतौर से आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि अगर आप विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी काम करना चाहते हैं इस समय में, तो ये आपके लिए फलित हो सकता है। विदेश जाना चाहते हैं या वहाँ से रिलेटेड कोई भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट या कोई भी काम करना चाहते हैं, जो लोग IT फील्ड में अगर हैं तो उनके लिए ये गोचर गुरु का वक्री होना बहुत लाभप्रद रह सकता है। वो खास तौर से लोग जो कि विदेश में सेटल होना चाहते हैं, तो ये गोचर, क्योंकि राहु, गुरु और शनि इस समय में आपके लिए तीनों के तीनों प्लैनेट्स ने विदेश में सेटल होना या विदेश जाने के बहुत बढ़िया योग बनाए हुए हैं। जो ध्यान में रखने वाली बात है वो ये होंगी कि आपको सबसे पहली बात आपके खर्चों पर नियंत्रण रखना है। बेफजूल के खर्चे होने के चांसेस भी आपके लिए बन सकते हैं, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कोर्ट कचहरी या किसी भी लड़ाई झगड़े में ना पड़े, इस चीज़ का खासा ख्याल आपको रखना है। क्योंकि ये गोचर आपके अष्टम भाव में है तो कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करने का यहाँ पर योग बनता है। तो ऐसे में जितना हो सके धार्मिक रहें, हो सके तो हर थर्सडे मंदिर जाएं। कोई भी बुधवार के दिन आपको हरी चीज़ें, कोई हरी मूंग की दाल है या कोई भी ऐसी हरी चीज़ जो कि आप पक्षियों को या गाय को खिला सकें, तो इसको आप ज़रूर खिलाएं। अगली जो वीडियो होगा उसमें बात करेंगे अगली 6 राशियों के बारे में और क्या क्या सावधानियां होंगी या क्या उपाय करने होंगे या कैसा ये गोचर रहेगा, उन सभी के बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में अगली राशियों के बारे में। अपनी राशि के हिसाब से इस गोचर को देखें और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। आज के लिए नमस्कार। जय श्री राम।